हरिश्चंद्र बड़े अच्छे राजा हैं, बहुत अच्छे। एक बार इंद्र की सभा लगी हुई थी। इंद्र की सभा में सारे देवी देवता बैठे और उसी सभा में महाराज गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी बैठे रहे। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जब सभा में बैठे रहे तो आपस में सभी लोगों की ऐसे वार्ता होती गई। तब तक वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कह दिया, क्या कहा कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा न तो कोई हुआ न तो कोई होगा। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशियों के गुरु थे महाराज वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि यहाँ बने चाहे कोई, लेकिन मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा न कोई हुआ न कोई होगा। विश्वामित्र हंसने लगे, बोले महाराज हमें ये लगता है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तो वशिष्ठ जी बोले क्यों? विश्वामित्र जी बोले ये बताओ, एक तो हो आप महात्मा, अब महात्मा होकर के आप अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि अपने मुख से अपनी बड़ाई वो करते हैं जो कायर होते हैं। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा शिष्य हरिश्चंद्र बड़ा अच्छा राजा है। और सुनो, हम किसी भी बात का निर्णय तब लेते हैं जब हम परीक्षा ले लेते हैं। तो वशिष्ठ जी बोले अच्छा, इसका मतलब आप परीक्षा लेना चाहते हो मेरे शिष्य की? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया बिल्कुल, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी बोले परीक्षा लेना चाहते हो तो चले जाओ परीक्षा ले आओ। तो जो इतनी बात कही कि चले जाओ परीक्षा ले आओ, तो विश्वामित्र ने देरी नहीं की महाराज। आज विश्वामित्र ने सूकर का वेश धारण कर लिया, सूकर का। और सूकर का वेश धारण करके दादा आज राजा हरिश्चंद्र के फूल बाग में आ गए और फूल बाग में आकर के सारी बगिया को उजाड़ने लगे, सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। बाग के माली ने सूकर को रोका, लेकिन सूकर ने माली को भी घायल कर दिया। अब वो सूकर जब नहीं रुका तो माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। और हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा, माली रोने लगा। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ माली, क्यों रो रहे हो? माली ने जवाब दिया, राजन फूल बाग में सूकर आया है, सूकर, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने मुझे भी घायल कर दिया। इसलिए महाराज आप चलो, चल करके सूकर को मार दो चल के। तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, माली अभी संध्या का समय है, संध्या का समय, और संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना भैया, सुन रही हो पीछे वाली? क्या बात है। संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। यही बात हरिश्चंद्र ने उस माली से कही, माली अभी संध्या का समय है, तो संध्या के समय मैं सूकर को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन जब सवेरा होगा तब मैं सूकर को मारने के लिए आऊंगा, अभी तुम लौट जाओ। माली लौट गया। सवेरा हुआ, हरिश्चंद्र ने सुंदर सी सेना को तैयार किया और सेना को तैयार करके आज हरिश्चंद्र फूल बाग में पहुंच गए। दादा जब हरिश्चंद्र फूल बाग में पहुंचे तो पहुंचने के बाद में सारी बगिया को आसपास से घेर लिया और घेर करके आज सूकर का वेश धारण किए विश्वामित्र उसी बगिया में खड़े हैं। जब उसी बगिया में खड़े हैं तो हरिश्चंद्र ने अपने सेना से कहा, भैया किसी भी तरीके से ये सूकर बचने न पाए, सूकर ये बचने न पाए। सेना ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, सूकर बच के नहीं जा पाएगा। अब विश्वामित्र घबरा गए जब देखा कि तलवार वाले सबके पास में, अब तो मारे जाएंगे, अब तो हम फंस गए, अब करें तो करें क्या? तो उसी समय बुजुर्गों आज विश्वामित्र डर की वजह से अपनी माया से वहां से अंतर ध्यान हो गए।
जब विश्वामित्र